कल इवनिंग टाइम में शाम के समय एक फायरिंग इंसिडेंट सामने आया था एक निजी दुकान पर। तो 2 राउंड फायर हुए थे, जिसपे थाना सिविल लाइन पुलिस पहुंची थी मौके पे। और वहाँ पे जो व्यक्ति हैं उनसे एप्लीकेशन लेके एफआईआर रजिस्टर कर दी गई है। और इसमें सभी क्राइम टीम्स हमारी और जो प्रबंधक थाना सिविल लाइन है उनकी टीम लगातार काम कर रही है। और 2 व्यक्ति इसमें जो सीसीटीवी फुटेज में है 2 व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं एक मोटरसाइकिल पे आते हुए, जिनकी पहचान की जा रही है। जल्द उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसमें एक पर्ची का जिक्र आ रहा है सर, चर्चा काफी है शहर में, वो क्या? वो अनुसंधान का विषय है। जैसे अभी बहुत प्रारंभिक स्तर पर अनुसंधान है। तो इसमें जैसे मैंने बताया सारी क्राइम टीम्स लगी हुई हैं। जो लोग यहाँ आए थे फायरिंग, उनको आइडेंटिफाई करके उनको गिरफ्तार करना ही पुलिस का अभी प्रारंभिक उद्देश्य रहेगा। और उसके जो अनुसंधान के दौरान जो बातें सामने आएगी, इसी तरह प्रेस मीट के माध्यम से आपको ब्रीफ कर दिया जाएगा। अभी तफ्तीश चल रही है और पुलिस पूरी प्रयासरत है कि इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। दुकान पर पहुंचा था वो सामान अभी ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। जस्ट जो रात का फायरिंग इंसिडेंट किया है कल शाम का, वही अभी तक संज्ञान में है और पुलिस उस पर लगातार कार्रवाई कर रही है। तो कितने युवकों की आप उम्र देखी जा रही है? अभी तक 2 नवयुवक लग रहे हैं जी, कम ही उम्र के हैं। एक मोटरसाइकिल पे आए थे और 2 गन शॉट उन्होंने फायर किए। अभी तक यही आया है और एफआईआर इस पर रजिस्टर की जा चुकी है। सभी टीमें हमारी काम कर रही हैं। एसपी साहब से भी मुलाकात करी है। सभी मोबाइल के जितने भी दुकानदार भाई हैं, उस मार्केट के दुकानदार भाई हैं, एसपी साहब से मिले हैं। और कल रात से ही मैं एसपी साहब के संपर्क में रहा हूं और डीएसपी साहब के संपर्क में रहा हूं। राजीव जी के सुरक्षा के उन्होंने पूरे इंतजाम परिवार को दिए हैं, चाहे वो दुकान हो चाहे वो निवास स्थान हो। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हम जनता के साथ हैं, दुकानदार भाइयों के साथ है। आधी रात को भी हुए अगर टेलीफोन करेंगे उनके साथ खड़े हैं। जल्द ही गिरफ्तारियां हो जाएंगी। चारों दिशाओं में पुलिस विभाग ने अपनी टीमें लगा दी हैं और जो भी क्रिमिनल है, जिसने भी ऐसा काम किया वो मिलेगा, उसका भूत बनाया जाएगा। बिना फेस के, बिना मार्क्स जो है ताकि ऐसे फायरिंग करना है। पुलिस के कई रूट्स होते हैं, सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, रूट्स चेक किए जा रहे हैं, नंबरों को जोड़ तोड़ के किए जा रहे हैं। पुलिस का एक अपना काम होता है ढूंढने का। उनसे वो चीजें हम इस मौके पर नहीं पूछ सकते। वो अपने काम पे लगे हुए हैं। 1-2 दिन में ही आपके सामने सारी चीजें आ जाएंगी। ये चीजें पहले यूपी में देखी जाती है, हरियाणा में देखी जा रही है। देखिए, इन चीजों का कोई आधार नहीं है। चाहे यूपी का नाम ले, चाहे हरियाणा का नाम ले, चाहे दिल्ली का नाम ले, चाहे चंडीगढ़ का नाम ले। एक क्रिमिनल का एक माइंड होता है, उस माइंड के तहत वो इस प्रकार के काम करता है। इसको किसी प्रदेश के साथ जोड़ करके या किसी जिले के साथ जोड़ करके नहीं देखना जाना चाहिए। हम ऐसी मतलब घटनाओं का अगर एकजुटता से जवाब देंगे, अगर इनके दबाव में नहीं आएंगे तो इसके रिजल्ट अच्छे निकलेंगे। कहीं ना कहीं गश्त की भी बात हुई है और कुजपुरा रोड को थोड़ा हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर बात की। खुद एसपी साहब ने इन चीज़ों का संज्ञान लिया। राइडर्स की व्यवस्था और जो हर सुसज्जित हथियार के साथ पुलिस की व्यवस्था, उसके लिए भी उनसे आग्रह किया गया। उसका भी वो आज उन्होंने संज्ञान ले लिया और वो वहाँ पर इस प्रकार की कुछ पर्ची की बात बताई जा रही है। हाँ, वो पर्ची, वो सारी चीजें फॉरेंसिक से भी कई चीजें मिलाई जा रही है। मैंने कहा ये चीजें प्रिलिमिनरी स्टेज पर हैं, जांच का विषय है। पुलिस उस विभाग पे लगी है और जल्दी आपके सामने 1-2 दिन में ही नतीजे आ जाएंगे। ऐसी घटनाओं से कहीं न कहीं व्यापारियों में भय का माहौल। व्यापारी को कोई डरने की जरूरत नहीं। व्यापारियों के साथ हम खड़े हैं, पुलिस विभाग खड़ा है।